और आपको बता दें, गाजा युद्ध के बीच न्यूक्लियर तबाही का खतरा भी मंडराने लगा है। पुतिन के करीबी सैन्य अफसर की ओर से दावा किया गया है, रूस नेटो में किसी भी वक्त परमाणु युद्ध हो सकता है। रिटायर्ड कर्नल मिखाइल का ये बहुत बड़ा दावा। इसी हफ्ते रिटायर्ड हुए हैं कर्नल मिखाइल। नाटो देशों को परमाणु हमले से खत्म कर सकता है रशिया, ये बड़ी बात उनकी तरफ से कही गई है। परमाणु बमों से हमले पर विचार कर रहा है रशिया। कई नाटो देशों को खत्म कर सकता है रूस। और अब ये कहा जा रहा है कि रूस वर्सेस नेटो के दरमियान परमाणु युद्ध तय है। इस बात को क्यों कहा जा रहा है, आइए आपको बताते हैं। दरअसल न्यूक्लियर वॉर का खतरा क्यों बना हुआ है। पुतिन के करीबी मिखाइल का दावा है, रिटायर्ड कर्नल है मिखाइल, खुदा रियो नोक, और रूस नेटो में एटमी वॉर की आशंका उन्होंने जताई है। साथ ही उत्तरी यूरोप से एटमी वॉर शुरू होगा, इस बात के संकेत क्यों मिल रहे हैं। दरअसल न्यूक्लियर वॉर में कई नेटो देश शामिल होंगे, ये उन्होंने कही है बात। इसके अलावा पुतिन के करीबी का न्यूक्लियर प्लान है क्या, ये भी जान लीजिए। एटम बम से दुश्मनों का खात्मा करना एक बड़ा मोटिव है और नेटो देशों का अस्तित्व इससे खत्म होगा क्या। लेकिन कैलिनिंग्राड से ये एटमी अटैक होगा, इस बात की संभावना को भी जताया जा रहा है। वहीं बाल्टिक सागर से एटमी तबाही हो सकती है। इसके अलावा किसके पास कितने एटम बम हैं, ये समझना भी आपके लिए जरूरी है, क्योंकि रूस वर्सेस नेटो को लेकर चिंता जताई गई है। बता दें, रूस के पास 6255 न्यूक्लियर हथियार एटम बम बताए जा रहे हैं। तो अमेरिका प्लस फ्रांस प्लस ब्रिटेन के पास आपके सामने संख्या हमने लिखी है। अमेरिका के पास 5550, फ्रांस के पास 290 और ब्रिटेन के पास 200। तो हम आपको बता रहे हैं किसके पास कितने एटम बम हैं। नेटो की कुल क्षमता को भी आपके सामने रख दिया गया है। 6040 एटम बम है नेटो के पास, तो उससे ज्यादा रशिया के पास 6645 एटम बम है। तो इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, वेस्ट बैंक में इजरायली सेना का छापा हुआ है। रामल्ला के बेत रीबा शहर में छापेमारी हुई है। हमास समर्थकों की तलाश में ये छापेमारी की जा रही है। तो वेस्ट बैंक में भी इजरायली सेना लगातार छापेमारी कर रही है। रामल्ला से ये तस्वीरें सामने आई। और इस बीच एक अहम खबर फ्रांस से है। फ्रांस में यहूदियों पर हो रहे अत्याचार के विरोध में प्रदर्शन किए गए हैं। पेरिस में इजरायल के समर्थन में सड़कों पर उतरे हजारों लोग। अब उसकी हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे। यहूदियों पर अत्याचार का कैसे विरोध किया जा रहा है। दरअसल यहूदियों के खिलाफ जो क्राइम है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और इससे तमाम लोग चिंतित नजर आ रहे हैं, पेरिस के अंदर भी। और फ्रांस में इस तरह की घटनाओं के खिलाफ अब प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। पेरिस की ये तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां इजरायल के समर्थन में सड़कों पर उतरे हजारों लोग। फिलिस्तीन में फिर होगा नकबा, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। इजरायल के कृषि मंत्री का ये बयान है। नकबा का मतलब होता है तबाही। बस्तियों से पलायन करने के लिए नकबा शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। 1948 में हुआ था गाजा में पहला नकबा। लेकिन अगर ऐसा होता है तो फिर हालात क्या होंगे। नकबा यानी कि तबाही का सिलसिला कहा जा रहा है, हो सकता है एक बार फिर से शुरू, जिसमें जानकारी है कि इजरायल के कृषि मंत्री ने बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि बस्तियों से पलायन करने को लेकर अब बड़ी तैयारी एक बार फिर से नजर आ सकती है। तो नकबा एक बार फिर से हो सकता है, ये बड़ी बात कही गई है। आप समझिए इसे कि नकबा आखिरकार है क्या। कुछ जानकारी आपके सामने जल्दी से रख देते हैं। नकबा अरबी का शब्द है। इसके अलावा आपको बता देते हैं, नकबा का मतलब होता है विनाश यानी तबाही। और इस नकबा को लेकर कहा जा रहा है कि पहली दफे नकबा की जो प्रस्तावना है वो 1947 से शुरू हुई थी और उसके बाद से यूएन ने फिलिस्तीन को 2 देशों में बांटने का फैसला किया और ये नकबा अब कहा जा रहा है फिर से हो सकता है। 29 नवंबर 1947 को यरूशलेम को यूएन के अधीन रखने का फैसला लिया गया था। ये महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए समझना जरूरी है कि एक बार फिर से अगर नकबा शब्द को दोहराया गया है कि ये एक बार फिर से होगा, तो ये कितना विध्वंसक हो सकता है इस पूरे एरिया के लिए, इस पूरे क्षेत्र के लिए। ये बहुत जरूरी है आपके लिए समझना।